नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे बात करूँगा दिग्गज एक सिनेमा कंपनी के बारे में। मतलब देखा जाए तो एक एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सेक्टर के बारे में। देखिए, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे कंपनीज है। मतलब बहुत सारे अलग-अलग इंडस्ट्रीज वाइज कंपनी है। तो आज जिस कंपनी के नाम के बारे में बात करूंगा वो है आइनॉक्स। आइनॉक्स देखा जाए तो आइनॉक्स एंड पीवीआर ये दोनों ही कंपनी है जो सिनेमा मतलब आप किसी भी जगह पे सिनेमा देखना चाहते हैं, मतलब सिनेमा हॉल में सिनेमा देखना चाहते हैं तो आप आइनॉक्स एंड पीवीआर के ऊपर ही जा सकते हैं। और भी देखिए, और भी बहुत सारे प्राइवेट कंपनी होते हैं, मगर स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ जितने सारे कंपनीज है उनमें से देखा जाए तो दोनों ही सिनेमा मतलब देखने मतलब सिनेमा देखने जाएंगे तो आपको दोनों ही कंपनी चूज करना पड़ेगा। एक है पीवीआर, दूसरा है आइनॉक्स। तो मैं एक पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि पीवीआर एंड आइनॉक्स दोनों ही एक साथ मार्च होने वाला है और दोनों ही एक साथ जुड़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए, इस दोनों का बिजनेस मॉडल सेम टू सेम है। दूसरी बात, कोरोना के लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा जिस बिजनेस में प्रेशर देखने को मिला था वो है इस इंडस्ट्रीज में। मतलब आइनॉक्स एंड पीवीआर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर था क्योंकि इसका ज्यादातर रेवेन्यूज सिनेमा हॉल से आते हैं। तो अगर लॉकडाउन के चलते हुए सारे के सारे सिनेमा हॉल्स में रिस्ट्रिक्शन था, बहुत सारे देखिए मॉल, शॉपिंग मॉल और बहुत सारी जगह पे रिलैक्सेशन दिया गया था, मगर सिनेमा हॉल में उतना रिलैक्सेशन नहीं था। तो इसलिए इस कंपनी का बिजनेस टोटली बंद में कतार में थे। मतलब टोटली इसका जो रेवेन्यूज है वो निकल नहीं रहा था। साथ ही साथ दूसरी बात, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, साथ ही साथ अमेजन प्राइम हो गया, साथ ही साथ आप जी प्राइम हो गया। तो इस तरीके से कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब आ गया लॉकडाउन पीरियड में, तब लोग घर में बैठ के ही सारे के सारे सिनेमास, वेब सीरीज, कोई भी मतलब खेल है वो ऑनलाइन घर में बैठकर ही देख देख पाते थे, और वो भी मिनिमम चार्जेस देकर और ईयरली सब्सक्रिप्शन लेकर। तो यही एक चीज है जो आपको सोचना चाहिए कि बिजनेस किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है और किस तरीके से बिजनेस का मॉडल चेंज हो रहा है। तो आप उस मॉडल का अभी से नहीं पहचान पाएंगे तो फ्यूचर में वो कंपनी टोटली बंद हो जाएगा। जैसे देखिए नोकिया, नोकिया का मार्केट कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा था। कंपनी मार्केट को सबसे ज्यादा कैप्चर करके रखे थे। फिर भी देखिए नोकिया अभी क्या हुआ, नोकिया कोई नाम ही नहीं है। इसका मतलब जो खुद को बिजनेस को अपडेट नहीं करेगा, जो खुद का बिजनेस को धीरे धीरे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, वो फ्यूचर में टोटली डूब जाएगा। तो सेम टू सेम आइनॉक्स एंड पीवीआर का बिजनेस भी सेम टू सेम लेवल का है। तो वो खुद को अपडेट नहीं करेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं आएगा, सिर्फ के सिर्फ सिनेमा हॉल के माध्यम से ही रहेगा, तो उसका बिजनेस फ्यूचर में बंद होने वाला है। उसका एक नमूना आप देख सकते हैं कोरोना के लॉकडाउन टाइम में। तो आज इसी के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या आइनॉक्स कंपनी अभी तो टॉप लेवल में है, मतलब 52 वीक के हाई में नजदीक है, तो क्या अभी निवेश करें, क्या इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर है? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेरीज आ चुके हैं। तो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात देखिए, आइनॉक्स जो है वो टोटली एक मतलब एक मीडिया सेक्टर है, एक एंटरटेनमेंट सेक्टर है। तो आप आइनॉक्स के माध्यम से कोई भी सिनेमास देख सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, कोई भी सिनेमा हॉल बुकिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑफर्स यहाँ पे देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कोई आइनॉक्स का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपनी के बारे में डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। तो कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, कंपनी का परफॉर्मेंस। कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो टोटली देखा जाए तो कंपनी टोटली लॉसेस में है। देखिए एनुअली जो इनकम है करीबन 200 करोड़ से भी ज्यादा लॉसेस है। कंपनी का डेप भी देखिए कितना बढ़ चुके हैं, करीबन 2,900 करोड़, मतलब अराउंड 3,000 करोड़ का टोटल डेप्थ बढ़ चुके हैं। अराउंड 4.26% का डेप्थ है। इसका मतलब टोटली जो डेप्थ है इसका वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में भी इस तरीके से डेप्थ देखने को मिलता है। देखिए फाइनेंस सेक्टर वो उसको कर्जा लेने के बाद ही काम करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से फाइनेंस सेक्टर में 4.26% का डेप्थ है, चलो ठीक है। मगर इस तरीके से मीडिया सेक्टर में 4.26% का डेप्थ, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला। और उसके बाद देखिए कंपनी का कैश फ्लो टोटली नेगेटिव में है। अर्निंग पर शेयर वो भी नेगेटिव में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी वो भी नेगेटिव में है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी नेगेटिव में है। हर डेटा आपको नेगेटिव में दिखेगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव में क्यों है आप सभी जानते हैं। इसका बिजनेस टोटली बंद था। क्योंकि देखिए इस कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे तो लॉकडाउन पीरियड में यहाँ पे एक मार्किंग कर देता हूँ, चलो उससे पहले आप देखेंगे तो मार्च क्वार्टर के बाद,
मार्च का जो क्वार्टर आया था वहाँ पे भी लॉस हुआ था। उससे पहले देखिए कंपनी ने प्रॉफिट किया था। उसके बाद देखिए कंटिन्यू ने कंपनी ने लॉस किया। लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 3 में कंपनी ने 1 करोड़ का लॉस किया। मतलब कंपनी ने का जो लॉसेस है वो थोड़ा-थोड़ा करके कंट्रोल में आया। तो अभी देख लेता है कंपनी का साल भर की परफॉर्मेंस। देखिए साल भर की परफॉर्मेंस दिखा दूं तो कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया। पहले तो अच्छा खासा प्रॉफिट करते थे। कंपनी का देखिए हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होते थे। अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन किया। मगर कंपनी 2020 में लॉकडाउन के सिचुएशन में कंपनी 15 करोड़ का लॉस प्रॉफिट किया, कम प्रॉफिट किया, चलो ठीक है। मगर 2021 में जब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया, लॉकडाउन देखा जाए तो खत्म भी हो गया, तब भी कंपनी ने 300 करोड़ का लॉस किया। इसका मतलब कंपनी में अभी भी गड़बड़ी है, अभी भी उतना पॉजिटिविटी नहीं है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करें? तो उससे पहले कंपनी का इस क्वार्टर का रिजल्ट भी आपको देखना चाहिए। तो देखिए कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो रिजल्ट जो है वो लाखों में है। देखिए लाखों में हो, करोड़ों में हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ फिगर देखना तभी आपको पता चलेगा। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 32,500 टोटली लाखों का इनकम है। चलो ठीक है, अच्छा खासा इनकम हुआ। जो पिछले क्वार्टर में कितना था 13,000 और पिछले साल में कितना था 11,000। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस बहुत शानदार जाम हुआ, 3 गुना जाम हुआ। और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जाम मतलब इनकम जाम हुआ। तो उसके बाद एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात करूँ तो देखा जाए तो 35,000 का टोटल एक्सपेंस है। इसका मतलब कंपनी ने जिस तरीके से इनकम किया उससे भी बहुत ज्यादा कंपनी ने क्या किया, एक्सपेंस कर चुके थे। कंपनी का पिछले क्वार्टर में जो इनकम हुआ था सेम टू सेम उसी लेवल का एक्सपेंस किया था। पिछले सालों में जो इनकम किया था उससे 2 गुना ज्यादा कंपनी का एक्सपेंस हो गया था। तो यही सबसे नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी का कि इनकम कितना भी कर ले, कंपनी का एक्सपेंस अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो उसके बाद उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आएगा टोटल नेट प्रॉफिट, नहीं नेट लॉस। तो चलो लॉस कितना किया वो भी देख लेते हैं। कंपनी का लॉसेस का जो पीरियड है, लॉसेस फॉर द पीरियड करीबन 2817, तो अराउंड देखा जाए तो 28 करोड़ का लॉस किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पिछले क्वार्टर में कितना था 1 करोड़ का लॉस था। पिछले सालों में कितना था 93 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करूं पिछले सालों में कंपनी ने जो लॉस किया उससे अच्छा खासा लॉस यहाँ पे रिकवरी हुआ। मगर पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी ने फिर से लॉस किया। तो यही बात आपको देखना है, कंपनी का लॉसेस अमाउंट कंट्रोल होना चाहिए। जब टोटली मार्केट ओपन हो चुके हैं, टोटली सिनेमा हॉल्स ओपन हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का अभी ग्रोथ होना चाहिए, पॉजिटिव में रिटर्न आना चाहिए। फिर भी देखिए अभी तक पॉजिटिव में नहीं आया। पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो लॉसेस था वो बहुत कम था, मगर इस क्वार्टर में फिर से कंपनी ने लॉस किया। तो कंपनी का ये था रिजल्ट। तो मेरे हिसाब से कंपनी अभी तक उतना स्ट्रेंथ अभी तक नहीं है, तो कंपनी अभी तक लॉसेस में रन कर रहा है। तो एक एक बात मुझे अच्छा लगा, ईयर ऑफ ईयर बेसिस के बात करूं तो कंपनी का ग्रोथ हुआ, मतलब लॉसेस जो है बहुत कम हुआ। 50% देखा जाए अराउंड कंपनी का लॉसेस कम हुआ। तो क्या अभी इस कंपनी का निवेश करना चाहिए? देखिए निवेश करने से पहले कंपनी का और कुछ डेटा आपको देखना चाहिए। जैसे मान के चलिए कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो। देखिए लोग पहले इस रिटर्न ऑफ रेशियो को देखकर ही निवेश कर देते हैं। देखिए आप कहेंगे सर मुझे तो 86% एक साल में रिटर्न मिल गया, तो मैं क्या इसके ऊपर कंटिन्यू करूं? तो देखिए मैं बिल्कुल कहूंगा कंपनी अच्छा खासा है, मैं कंपनी के ऊपर बुरा नहीं कहूंगा, कंपनी अच्छा खासा है। कंपनी का सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ जिसके लिए कंपनी में गिरावट देखने को मिला। तो कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा उसको देखने के बाद, जब तक कंपनी में प्रॉफिट रेशियो पॉजिटिव में नहीं आता और कुछ क्वार्टर में कंटिन्यू प्रॉफिट को मेंटेन नहीं करता, तब तक कंपनी के ऊपर निवेश मेरे हिसाब से ना करना ही बेस्ट है। क्योंकि देखिए पीवीआर और साथ ही साथ आइनॉक्स दोनों ही एक साथ मार्च होने वाला है। तो दोनों जब मार्च हो जाएगा तब अच्छा खासा काम करेगा, शायद काम कर सकते हैं। तब इस कंपनी के ऊपर सोचना। अभी तो फिलहाल के लिए मुझे इस कंपनी में उतना ज्यादा खास पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिला। तो फिर भी देखिए शॉर्ट टर्म पीरियड में आप कहेंगे सर मुझे तो रिटर्न मिल गया, शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको रिटर्न मिल सकता है, लॉन्ग टर्म पीरियड में बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के अभी जो 52 वीक का हाई मतलब लाइफ टाइम का हाई के अराउंड में है, तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस अभी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अप 10 में है। तो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जरूर करिए, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है तो जरूर कंटिन्यू करिए। क्योंकि कंपनी का जो 10 है वो टोटली अप 10 है, मगर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी में है। तो जितना वोलेटिलिटी रहेगा उतना ही कंपनी के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो आप कंटिन्यू करिए। और
जितने सारे दोस्त नया निवेश करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा सा होल्ड करिए। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कुछ क्वार्टर का रिजल्ट पॉजिटिव में आने दीजिए। उसके बाद इस कंपनी का हालत मतलब देखिए, खराब सिचुएशन में नेगेटिव गया चलो ठीक है, अच्छे सिचुएशन में अगर नेगेटिव जा रहा है तो कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना है मेरे हिसाब से। बाकी आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस एंजल बुकिंग के माध्यम से अकाउंट भी ओपन कर लेना। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छा से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।